आज है मंगलवार, तारीख 26 दिसंबर 2023 और आप सुनने जा रहे हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। यह है वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। समय से वेतन न मिलने से परेशान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ठेका मजदूर हड़ताल पर। गुजरात में गोधरा लेबर कोर्ट ने हिताची एनर्जी इंडिया पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए लगाया जुर्माना। तमिलनाडु के चेन्नई में आईसीटीसी कर्मचारियों की एक दिवसीय भूख हड़ताल, 15% वेतन वृद्धि की कर रहे हैं मांग। इंडोनेशिया में मेटल फैक्ट्री में मरम्मत के दौरान विस्फोट से 13 मजदूरों की मौत, 46 अन्य बुरी तरह से घायल। और संयुक्त राज्य अमेरिका में एलोन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर फिर गिरी गाज, कोर्ट ने पाया मजदूरों के बोनस अधिकारों के उल्लंघन का दोषी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लगभग 2000 ठेका कर्मचारी वेतन में कटौती और मजदूरी के भुगतान में देरी के खिलाफ आकस्मिक हड़ताल पर रहे। इसके अलावा मजदूर लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कैशलेस इलाज और मातृत्व अवकाश की सुविधा मिले। साथ ही सार्वजनिक छुट्टियों के दिन काम न होने पर काम नहीं तो वेतन नहीं के कारण वेतन में होने वाली कटौती को बंद किया जाए। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस मामले में यूनिवर्सिटी और अस्पताल को ठेके पर मजदूर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार ठेकेदार कंपनी एक्जिम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की है। गुजरात के गोधरा में श्रम न्यायालय ने गुजरात कारखाना नियम यानी गुजरात फैक्ट्री रूल्स 1963 के नियम 12C की उपधारा 4E का उल्लंघन करने के लिए हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले एबीबी पावर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, पर जुर्माना लगाया है। यह नियम कारखानों में स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की स्थिति पर हर 2 साल में कम से कम एक बार आवधिक मूल्यांकन और बचाव उपाय करने के लिए प्रासंगिक तकनीकों और तरीकों जैसे कि सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन का ब्यौरा देने की बाध्यता सुनिश्चित करता है। मामले में कंपनी की हलोल चंपानेर रोड स्थित इकाई पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि ट्रेड यूनियनों का कहना है कि दोषी कंपनियों पर इस प्रकार के मामूली जुर्माने के कारण ही देश भर में औद्योगिक हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्रों यानी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स के 100 से भी अधिक ठेका कर्मचारियों ने तमिलनाडु एड्स नियंत्रण सोसाइटी से 15% वेतन वृद्धि की मांग करते हुए एक दिवसीय भूख हड़ताल की। तमिलनाडु एड्स कंट्रोल ऑल एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में काउंसलर, डेटा मैनेजर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नैको ने साल 2021 में सभी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्य भर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नए वेतनमान की बहाली अभी भी लंबित है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर इंडोनेशिया से, जहां मध्य सुलावेसी प्रांत के मोरोवाली औद्योगिक पार्क में पीटी इंडोनेशिया त्सित्सांग स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री में विस्फोट के कारण 13 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 46 अन्य गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं। दुर्घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई, जब एक भट्टी पर मरम्मत का काम चल रहा था, जहां एक ज्वलनशील तरल पदार्थ में आग लग गई, जिसके कारण पास के ऑक्सीजन टैंक फट गए। मोरोवाली औद्योगिक पार्क पहले भी हादसों के लिए बदनाम रहा है। बताते चलें कि जून महीने में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई थी और 6 अन्य घायल हो गए थे, जबकि जनवरी में इसी तरह की एक दुर्घटना में एक फैक्ट्री में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। आखिरी खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत ने एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, को कर्मचारियों के बोनस भुगतान की शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। वर्तमान मुकदमा ट्विटर कंपनी के मुआवजों के वरिष्ठ निदेशक मार्क शोबिंगर द्वारा दायर किया गया था। इस मामले में जीत के बाद अन्य मजदूरों के लिए भी क्लास एक्शन सूट का रास्ता साफ हो गया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने माना कि कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच मौखिक अनुबंध भी बाध्यकारी होते हैं और किसी भी प्रकार के उल्लंघन को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। एलन मस्क के कंपनी संभालने के बाद से ही कंपनी पर कानूनी दावों की बाढ़ आ गई है। इनमें उम्रदराज कर्मचारियों, महिलाओं और विकलांग मजदूरों के खिलाफ भेदभाव और बिना किसी नोटिस के बड़े पैमाने पर छटनी करने के मामले शामिल हैं। इस अंक में बस इतना ही। अगले शुक्रवार ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।